नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए साइंस के टॉप 100 एमसीक्यू लेकर आई हूं, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः ppm में व्यक्त किया जाता है। यह ppm का पूर्ण रूप क्या है? आंसर पार्ट्स पर मिलियन। ppm का पूर्ण रूप पार्ट्स पर मिलियन है। पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः ppm में व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। आंसर मेलानिन। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक मेलानिन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? आंसर रोगाणुनाशक। जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग रोगाणुनाशक के रूप में किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? आंसर पारिस्थितिकी विज्ञान। जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कृषि भूमि को कुछ वर्षों के लिए अकृष्ट खेती न करना छोड़ देने को कहते हैं। आंसर परती छोड़ना। यदि हम कुछ दिन तक कृषि भूमि पर बुआई नहीं करते हैं, उसे ऐसे ही पड़ी रहना देते हैं, तब उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परती छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 6, वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली है। आंसर द्विपद। वर्गीकरण की कैरोलस लीनियर प्रणाली द्विपद है। क्वेश्चन नंबर 7, सूक्ष्मजीवीय किस्म की संवर्धन का संग्रहण केंद्र कहाँ स्थित है? आंसर चंडीगढ़। सूक्ष्मजीवीय किस्म की संवर्धन का संग्रहण केंद्र चंडीगढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना किससे संबद्ध व्यवहार है? आंसर सदस्यों को चेतावनी संकेत। खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना सदस्यों को चेतावनी संकेत देना है। क्वेश्चन नंबर 9, मानव नेत्र कार्य करता है। आंसर उत्तल लेंस की तरह। मानव नेत्र उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। आंसर निर्वात में। प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होती है। क्वेश्चन नंबर 11, गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज की है। आंसर वाल्डेयर ने। गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज वाल्डेयर ने की है। क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? आंसर 46-23 जोड़ी। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46 मतलब 23 जोड़ी। क्वेश्चन नंबर 13, गुणसूत्रों का निर्माण होता है। आंसर क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। गुणसूत्रों का निर्माण क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। क्वेश्चन नंबर 14, टमाटर में लाल रंग का कारण है। आंसर लाइकोपीन। टमाटर में लाल रंग का कारण लाइकोपीन है। क्वेश्चन नंबर 15, हल्दी में पीला रंग का कारण है। आंसर कुरकुमिन। हल्दी में पीले रंग का कारण कुरकुमिन है। क्वेश्चन नंबर 16, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है। आंसर तना। अदरक और आलू के खाने योग्य भाग तना है। क्वेश्चन नंबर 17, अर्धसूत्री विभाजन होता है। आंसर लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में होता है। क्वेश्चन नंबर 18, मानव जाति वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसका अध्ययन क्षेत्र है। आंसर जनजातियां औषधि से संबंधित पौधे। मानव जाति वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसका अध्ययन क्षेत्र जनजातीय औषधि से संबंधित पौधे है। क्वेश्चन नंबर 19, किसी समुदाय के स्वास्थ्य का सबसे अधिक संवेदनशील संकेतक कौन सा है? आंसर शिशु मृत्यु दर। किसी समुदाय के स्वास्थ्य का सबसे अधिक संवेदनशील संकेतक शिशु मृत्यु दर है। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? आंसर यूकेलिप्टस। विश्व में सबसे लंबा पौधा यूकेलिप्टस है। क्वेश्चन नंबर 21, पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? आंसर परमाणु विस्फोटों को रोककर, विद्युत वाहन विनिर्मित करके। पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए परमाणु विस्फोटों को रोककर और विद्युत वाहन विनिर्मित करके
किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है? आंसर लाल। संकटग्रस्त प्रजातियों को लाल रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है? आंसर शाही। शाही भैंस की एक नस्ल है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन शाही जीव का संरक्षण किया जाता है। सॉरी, ये भैंस की नस्ल नहीं, ये एक जीव ही है शाही नाम का, वो नस्ल दूसरी है। क्वेश्चन नंबर 24, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग? आंसर जोहानसन ने किया था। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 25, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? आंसर बीडल और टैटम ने। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को बीडल एवं टैटम ने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 26, हीमोग्लोबिन यौगिक है? आंसर प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। क्वेश्चन नंबर 27, मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है? आंसर शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। मानव शरीर में इंसुलिन का मुख्य कार्य शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना है। क्वेश्चन नंबर 28, हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? आंसर रक्तचाप बढ़ने के लिए। हाइपरटेंशन शब्द रक्तचाप बढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, हाइपोग्लाइसीमिया का अभिप्राय है? आंसर रुधिर में निम्न शर्करा स्तर। हाइपोग्लाइसीमिया का अभिप्राय रुधिर में निम्न शर्करा स्तर है। क्वेश्चन नंबर 30, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? आंसर पलीहा। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं पलीहा में नष्ट हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 31, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? आंसर 100 से 120 दिन। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग 100 से 120 दिन का होता है। क्वेश्चन नंबर 32, होमो सेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ है? आंसर मानव बुद्धिमान। होमो सेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ मानव बुद्धिमान है। क्वेश्चन नंबर 33, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं? आंसर एड्रीनल को। जीवन रक्षक हार्मोन एड्रीनल को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं? आंसर ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, अंतरंग अंगों का अध्ययन कहते हैं? आंसर एंजियोलॉजी। अंतरंग अंगों का अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 36, नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द है? आंसर इंसोम्निया। नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द इंसोम्निया है। क्वेश्चन नंबर 37, मधुमक्खी पालन को कहते हैं? आंसर एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? आंसर कैरोटीन। गाय के दूध का रंग कैरोटीन की उपस्थिति के कारण थोड़ा पीला होता है। क्वेश्चन नंबर 39, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं? आंसर इस्कीमिया। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? आंसर हेपेरिन। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ हेपेरिन है। क्वेश्चन नंबर 41, कणिकाओं कार्पसल के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं? आंसर सीरम। कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को सीरम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है? आंसर ल्यूकीमिया। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम ल्यूकीमिया है। क्वेश्चन नंबर 43, आत्महत्या की थैली कहलाता है? आंसर लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 44, लाइसोसोम की खोज की? आंसर डी डेडोबे ने 1949 में। लाइसोसोम की खोज की थी डी डेडोबे ने 1949 में। क्वेश्चन नंबर 45,
प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, आंसर राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 46। प्रोटीन का संश्लेषण होता है, आंसर राइबोसोम द्वारा। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 47। रुधिर क्या है, आंसर संयोजी ऊतक। रुधिर मतलब रक्त एक संयोजी ऊतक है। क्वेश्चन नंबर 48। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है, आंसर एनाफिलीज मच्छर। मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, आंसर जबड़े में। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जबड़े की होती है। क्वेश्चन नंबर 50। कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है, आंसर दूसरा कृतंक। हाथी के गजदंत के रूप में उसका दूसरा कृतंक बदलता है। क्वेश्चन नंबर 51। लॉकजा विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है, आंसर टिटनेस। लॉकजा विकृति टिटनेस बीमारी का दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 52। मनुष्य के शरीर में जल होता है, आंसर 65 से 80%। मनुष्य के शरीर में जल 65 से 80% होता है। क्वेश्चन नंबर 53। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का होता है, आंसर 10%। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का 10% होती है। क्वेश्चन नंबर 54। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है, आंसर 80/120 मिलीमीटर। मानव का सामान्य रक्तदाब न्यूनतम 80 और अधिकतम 120 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55। मानव का सामान्य रक्त शुगर शर्करा स्तर कितना होता है, आंसर 80-90। मानव का सामान्य रक्त शुगर स्तर 80-90 होता है। क्वेश्चन नंबर 56। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया, आंसर कॉर्नबर्ग। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कॉर्नबर्ग ने किया था। क्वेश्चन नंबर 57। डीएनए की क्रियात्मक खंड को कहते हैं, आंसर जीन। डीएनए की क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था, आंसर वाटसन एवं क्रिक। डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को वाटसन एवं क्रिक ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 59। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था, आंसर हरगोविंद खुराना ने। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। क्वेश्चन नंबर 60। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है, आंसर डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। पैतृकता सिद्ध करने में डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 61। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है, आंसर XY और XX। पुरुष के अंदर XY दोनों क्रोमोसोम पाए जाते हैं और स्त्री के अंदर XX पाए जाते हैं। पुरुष व स्त्री जीन संगठन XY और XX होता है। क्वेश्चन नंबर 62। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है, आंसर 22 + Y। एक लड़का पिता से 22 जोड़ी प्लस Y क्रोमोसोम पाता है। क्वेश्चन नंबर 63। बच्चे का लिंग निर्धारण होता है, आंसर पिता के गुणसूत्र XY द्वारा। बच्चे का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र XY द्वारा होता है, क्योंकि माता में केवल XX गुणसूत्र पाया जाता है। तो जब माता का X पिता के X से मिलता है तो लड़की का जन्म होता है, और जब X Y से मिलता है तो लड़के का जन्म होता है। क्वेश्चन नंबर 64। ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है, आंसर हृदय। ECG हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 65। अकल दाढ़ होती है, आंसर तीसरी दाढ़। अकल दाढ़ तीसरी दाढ़ होती है। क्वेश्चन नंबर 66। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, आंसर 206। मानव शरीर में कुल 206 अस्थियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 67। कान की हड्डियां कितनी होती हैं, आंसर 6। कान की हड्डियां 6 होती हैं, और कान में ही सबसे छोटी हड्डी स्टेपस पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 68। मानव में कशेरुकों की कुल संख्या होती है, आंसर 33। मानव में कशेरुकों की कुल संख्या 33 होती है। क्वेश्चन नंबर 69। बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो, आंसर विटामिन डी की। बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं, उन्हें रिकेटस रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 70। मानव त्वचा का रंग बनता है, आंसर मेलानिन से। मानव त्वचा का रंग मेलानिन से बनता है। क्वेश्चन नंबर 71।
रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? आंसर अधिवृक्क एड्रीनल ग्रंथि। रक्तदाब का नियंत्रण अधिवृक्क एड्रीनल ग्रंथि करती है। क्वेश्चन नंबर 72। रक्त के थक्के जमने का कारण है? आंसर प्रोथ्रोम्बिन। रक्त का थक्का जमने का कारण है प्रोथ्रोम्बिन। क्वेश्चन नंबर 73। हीमोग्लोबिन का कार्य है? आंसर ऑक्सीजन ले जाना। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन को ले जाना। क्वेश्चन नंबर 74। रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं? आंसर स्फिग्नोमैनोमीटर। रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है? आंसर वृक्क। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब वृक्क अंग काम नहीं कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 76। कालाजार जर का संचरण होता है? आंसर सिक्ता मक्खी के काटने से। कालाजार जर का संचरण सिक्ता मक्खी के काटने से होता है। क्वेश्चन नंबर 77। मानव रक्त का रंग लाल होता है? आंसर हीमोग्लोबिन के कारण। मानव रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 78। वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? आंसर प्रति मिनट 70-80 बार। वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर प्रति मिनट 70-80 बार होती है। क्वेश्चन नंबर 79। बायां महाधमनी चाप इसमें दिखाई देता है? आंसर स्तनपायी। बायां महाधमनी चाप स्तनपायी में दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 80। महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? आंसर कपाल। महारंध्र जो एक द्वारक है कपाल में होता है। क्वेश्चन नंबर 81। मलेरिया मादा एनीफिलीज से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी? आंसर रोनाल्ड रॉस। मलेरिया मादा एनीफिलीज से फैलता है, इसकी खोज रोनाल्ड रॉस ने की थी। क्वेश्चन नंबर 82। मांसपेशियां हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को कहते हैं टेंडन। क्वेश्चन नंबर 83। फाइब्रोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? आंसर रोम्बिन। फाइब्रोजन रोम्बिन के द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है। क्वेश्चन नंबर 84। साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकंडों में मृत्यु हो जाती है। आंसर कार्डियक अरेस्ट करता है। साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकंडों में मृत्यु होती है क्योंकि यह कार्डियक अरेस्ट करता है। मतलब इससे साइनाइड लेने पर हृदय की धड़कन जो है वो रुक जाती है, तो सेकंडों में मृत्यु हो जाती। क्वेश्चन नंबर 85। स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं सेल कौन सी होती हैं? आंसर मोनोसाइट्स। स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिका या सेल मोनोसाइट्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 86। एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है? आंसर ओ। एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप ओ होता है। क्वेश्चन नंबर 87। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? आंसर पॉलीसाइथीमिया। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से पॉलीसाइथीमिया की स्थिति बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 88। ईईजी का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? आंसर मस्तिष्क। ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है और ईसीजी का प्रयोग हृदय के कार्य का पता लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 89। हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? आंसर 0.8 सेकेंड। हृदय की एक धड़कन में 0.8 सेकेंड का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 90। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? आंसर ए बी। सर्वग्राही ए बी रुधिर वर्ग का होता है। क्वेश्चन नंबर 91। रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन होता है? आंसर विटामिन के। रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन के होता है। क्वेश्चन नंबर 92। नवजात शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाना चाहिए? आंसर जन्म लेने के बाद तत्काल। नवजात शिशु को बीसीजी का टीका जन्म लेने के तत्काल बाद ही लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था? आंसर CN बर्नार्ड ने। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण CN बर्नार्ड ने किया था। क्वेश्चन नंबर 94। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है? आंसर मूत्र में। यूरिया अधिकतम मात्रा में मूत्र में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 95। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है? आंसर ऊर्जा का।
श्वसन क्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 96। श्वसन में शर्करा का होता है आंसर ऑक्सीकरण। श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 97। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? आंसर अम्लीय माध्यम से। आमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। क्वेश्चन नंबर 98। अंडाणु का निषेचन होता है आंसर फैलोपियन ट्यूब में। अंडाणु का निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। क्वेश्चन नंबर 99। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है आंसर बैक्टीरिया से। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन बैक्टीरिया से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 100। डिहाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थ की कमी होती है? आंसर सोडियम क्लोराइड। डिहाइड्रेशन से सामान्यतः सोडियम क्लोराइड जिसे नमक कहते हैं इसकी कमी होती है। तो ये थे टॉप 100 MCQ साइंस के। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक व कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।